हेलो एवरीवन, मिशन ड्रीम एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं जसवंत चौधरी, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम जो सेशन लेके आए हैं वो आपका बेसिक फंडामेंटल का सेशन है। इससे पहले फर्स्ट सेशन हम डिस्कस कर चुके हैं, ये आपका सेकंड सेक्शन है। इसमें हम बात करेंगे बेसिक फंडामेंटल की। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट जो सेशन था उसमें हमने बताया था कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सेंटेंस किस तरह से बनता है, फ्रेजेस क्या होती हैं, वर्ड की डेफिनेशन क्या होती है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, आज हम आपको बताएंगे कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस, कि सेंटेंस के टाइप कितने होते हैं। ठीक है, जो सेंटेंस के जो टाइप होते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस। वाक्य के प्रकार, तो सेंटेंस के टाइप की हम बात करेंगे। वाक्य के प्रकार, इसमें फर्स्ट जो टाइप आता है वो आता है आपका एसर्टिव सेंटेंस। अब बात आती है कि एसर्टिव सेंटेंस होता क्या है। एसर्टिव जो सेंटेंस होता है ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस होता है और नेगेटिव भी होता है। ठीक है, तो एसर्टिव सेंटेंस पॉजिटिव, जितने सेंटेंस होंगे पॉजिटिव का मतलब एफर्मेटिव, जो सेंटेंस एफर्मेटिव हैं वो आपके एसर्टिव बनेंगे, और जो नेगेटिव हैं वो भी एसर्टिव बनेंगे। तो एसर्टिव सेंटेंस जो है ये इसके दो पार्ट होते हैं। पहला जो पार्ट है वो है आपका एफर्मेटिव। फर्स्ट पार्ट एफर्मेटिव सेंटेंस है। एफर्मेटिव को बेटा हिंदी में कहते हैं सकारात्मक वाक्य। ठीक है, और दूसरा बनेगा नेगेटिव सेंटेंस। और नेगेटिव सेंटेंस को कहते हैं हिंदी में नकारात्मक वाक्य। ठीक है, अब बात यह आती है कि आपका एफर्मेटिव होता क्या है, एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, एफर्मेटिव जो सेंटेंस है इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में आपकी वर्ब आती है। ठीक है, और वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आता है, वर्ब में एक हेल्पिंग वर्ब आती है, दूसरी मेन वर्ब आती है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बनेगा आपका एफर्मेटिव का। नेगेटिव में नो या नॉट का यूज होगा, वो नेगेटिव बनेगा। एसर्टिव को हिंदी में कह देते हैं स्वीकारात्मक। ठीक है, आपका एसर्टिव जो होता है इसे डिक्लेरेटिव भी कहते हैं। ठीक है, हाँ, तो डिक्लेरेटिव अगर है तो आपको कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होना चाहिए आपके माइंड में। ठीक है, तो एफर्मेटिव जो होगा इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, तो पहले मैं एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर बताता हूं आपको। तो एफर्मेटिव जो है सकारात्मक वाक्य, तो एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद में मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में एटसेट्रा। ठीक है, जिसे शॉर्ट में कह देते हैं ईटीसी। एटसेट्रा की स्पेलिंग आनी चाहिए भाई, ई टी सी ई टी ई आर ए, ये स्पेलिंग होती है एटसेट्रा की। ठीक है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब तो टेंस के अकॉर्डिंग आती है, अकॉर्डिंग टू द टेंस एंड सब्जेक्ट। जिस टेंस में सेंटेंस गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे हम, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल लिखा मैंने, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लेते हैं, मोहन इज इंटरेस्टेड इन वॉचिंग द मूवी। तो ये जो सेंटेंस है ये आपका एफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो एफर्मेटिव सेंटेंस इस तरह के होते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव है और इसको हम शॉर्ट में कह देते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। तो पॉजिटिव सेंटेंस आपके एफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं। ठीक है, हाँ। दूसरा आता है आपका नेगेटिव सेंटेंस, कि नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है। ठीक है, और नेगेटिव जैसी सेंटेंस की बात हो तो समझ जाना, नेगेटिव सेंटेंस आपका
नकारात्मक वाक्य होता है। इसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट, नॉट के बाद में मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी एटसेट्रा। इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। ये नॉट है, ये पार्ट ऑफ स्पीच में एडवर्ब होती है, नॉट एडवर्ब का फंक्शन करता है, याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। इसे लिखा सी डजंट लाइक वॉचिंग द मूवी। तो ये सेंटेंस आपका कैसा है, ये आपका सेंटेंस नेगेटिव है, ठीक है। हाँ, जैसे मैंने कहा यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन रीडिंग द बुक्स। देखो यहाँ पे इंटरेस्टेड वर्ड है, इंटरेस्टेड वर्ड पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होता है, और इंटरेस्टेड के साथ में इन प्रेपोजिशन आता है, याद रखना है आप लोगों को। इंटरेस्टेड अपने साथ में इन प्रेपोजिशन लेता है, और प्रेपोजिशन के बाद में जीरेंड आता है, ठीक है। हाँ, और जीरेंड जो होता है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या होता है, आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जब ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आएगा या सब्जेक्ट के प्लेस पे आएगा, वो जीरेंड का काम करता है, ठीक है। तो जीरेंड ऑब्जेक्ट का फंक्शन कर रहा है यहाँ पे, रीडिंग इज द जीरेंड, ठीक है। हाँ, और इंटरेस्टेड अपने साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन लेता है, वो लेता है इन, ठीक है। और प्रेपोजिशन क्या लेगा, जीरेंड लेगा, याद रखना आप लोगों को। और लाइक जो है ये आपकी मेन वर्ब है, और लाइक के साथ भी जीरेंड आता है। वॉचिंग किसका काम कर रहा है, जीरेंड का काम कर रहा है, ठीक है। हाँ, चलिए, ये सेंटेंस कैसे हैं, नेगेटिव है। तो हमने बात की फर्स्ट एसर्टिव सेंटेंस की, तो एसर्टिव सेंटेंस के दो पार्ट थे। पहला पार्ट था आपका एफर्मेटिव, और दूसरा पार्ट था आपका नेगेटिव सेंटेंस। अब हम दूसरे सेकंड सेंटेंस की बात करते हैं, और सेकंड टाइप बनता है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते क्या हैं, देखो इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं इसमें क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, ठीक है। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन पुटअप हो रहा है, तो सेंटेंस कैसा बनेगा, इंटेरोगेटिव बनेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन आपके दो तरह से पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन हम आपके लिए, जो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, स्पीकर जब लिसनर से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वहां पे अगर आंसर स्पीकर को लिसनर से यस और नो में चाहिएगा, तो क्वेश्चन को हम हेल्पिंग ऑफ से बनाएंगे। और अगर यह आंसर प्रॉपर आंसर चाहिएगा, तो हम सेंटेंस को डब्ल्यू एच वर्ड से बनाएंगे, ठीक है। तो आपको दो बातों का याद रखना है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है। बिगिनिंग विद डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होने वाले, और दूसरे होते हैं हेल्पिंग ऑफ से शुरू होने वाले। हेल्पिंग ऑफ से कब बनेंगे, जब आंसर यस नो में होगा। किसी भी क्वेश्चन का आंसर यस नो में चाहिएगा आपको, आप लोगों को सेंटेंस को किस पे बनाना है, हेल्पिंग ऑफ से बनाना है। अगर आपको आंसर प्रॉपर चाहिएगा, तो आपको किससे बनाना है, आपको डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट करना है, ठीक है। हाँ, तो ये सेंटेंस जो होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ, इसके दो टाइप हैं। पहला टाइप है बिगिनिंग विद डब्ल्यू एच वर्ड्स। डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य, ये इसका फर्स्ट टाइप है। सेकंड टाइप है बिगिनिंग विद हेल्पिंग वर्ब। हिंदी में कहेंगे सहायक क्रिया से शुरू होने वाले वाक्य।
ठीक है, मैंने आपको बताया इंटरोगेटिव होते क्या है, इसमें क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। तो जिस टाइप के सेंटेंस में क्वेश्चन पुटअप होगा वो आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा। ठीक है, याद रखना है आप लोगों को। चलिए आगे बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होने वाले का, इसका क्या पैटर्न रहेगा। तो जिसमें बिगिनिंग विद डब्ल्यू एच वर्ड्स, जब डब्ल्यू एच वर्ड से शुरुआत हो रही है उसका स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है। जब डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होंगे तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा, सबसे पहले आएगा डब्ल्यू एच वर्ड्स, और डब्ल्यू एच वर्ड्स के बाद में आएगी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद में आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब। ठीक है, हाँ, मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, ये स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, यहां याद रखना है आप लोगों को, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब ये दोनों किसके अकॉर्डिंग यूज होंगी, अकॉर्डिंग टू द टेंस। जिस टेंस में सेंटेंस गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग और मेन वर्ब को यूज करेंगे। ठीक है, हाँ, जैसे मैंने कहा हु आर यू, तो हु आर यू तुम कौन हो, हु का मतलब होता है कौन। तो ये सेंटेंस कह रहा है कि तुम कौन हो, हु आर यू। ठीक है, यहाँ पे डब्ल्यू एच वर्ड क्या है, हु है। ठीक है, एक मैंने कहा हु रोट द रामायण, कि रामायण को किसने लिखा। ठीक है, तो हु का मतलब कौन या किसने, तो हु के दो ही मीनिंग आते हैं, याद रखना आप लोगों को। हु पर्सन के लिए यूज होता है पहली बात, और हु का मीनिंग एक तो आता है कौन का और एक आता है किसने। और हु किसके लिए यूज करते हैं हम, पर्सन के लिए, और यहाँ पे ये सब्जेक्ट के प्लेस पे आ रहा है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ किसने का मीनिंग आ रहा है कि रामायण को किसने लिखा। ठीक है, ये सेकंड फॉर्म आ रही है मेन वर्ब की, और ये रामायण आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, हाँ, एक मैंने कहा सेकंड सेंटेंस लिखा नेक्स्ट वाला, विच मूवी डू यू लाइक। तो यहाँ पे विच का मीनिंग आ रहा है कौन सी, कौन सी मूवी आप लाइक करते हो, पसंद करते हो। विच का मतलब होता है कौन सा या कौन सी। ठीक है, तो याद रखना है। नंबर 4 मैंने कहा होम हैव यू इनवाइटेड। होम का मतलब है किसको, तुमने किसको इनवाइट किया। ठीक है, आपको बताना पड़ेगा, देखो इसका आंसर प्रॉपर देना पड़ेगा कि आपने किसको इनवाइट किया। तो आप कहोगे आई हैव इनवाइटेड हर, मैंने उसको इनवाइट किया। तो यहाँ पे आंसर कैसे आ रहे हैं, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन पुट अप हो रहे हैं इन सभी के आंसर आपको प्रॉपर देने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है आप लोगों को, यहाँ आंसर प्रॉपर आंसर आता है। ठीक है, प्रॉपर आंसर देना पड़ेगा। तुम कौन हो, हु आर यू बताना पड़ेगा आपको कि कौन हो, आपको इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। रामायण को किसने लिखा ये बताना पड़ेगा, रामायण को किसने लिखा। कौन सी मूवी तुम लाइक करते हो तो आपको बताना पड़ेगा कौन सी मूवी लाइक करते हो। तो ये सारे आंसर्स कैसे होंगे आपके, प्रॉपर होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। तो वेयर का मीनिंग होता है कहाँ। ठीक है, मैंने कहा हाउ आर यू, तुम कैसे हो। तो हाउ का मतलब होता है कैसे, हाउ डिड यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, तुमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया। तो ये कैसे का मीनिंग दे रहा है ना। हाउ आ गया, हाउ के बाद में हेल्पिंग वर्ब आ गई,
हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट आ गया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे ये जितने भी सेंटेंस लिखे जा रहे हैं ये सभी WH वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो WH वर्ड से जो स्टार्ट होते हैं वो आपके इंटरोगेटिव का एक पार्ट होता है। दूसरा पार्ट है आपका हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले, बिगिनिंग विद हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया से शुरू होने वाले वाक्य, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले आता है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद में आता है आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में आती है मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद में आता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में आता है क्वेश्चन मार्क। ये स्ट्रक्चर होता है आपका हेल्पिंग वर्ब वाला, ठीक है। यहाँ पे आंसर कैसे होंगे? आंसर यस या फिर नो, तो यस और नो में आंसर होगा, ठीक है। अगर स्पीकर को लिसनर से आंसर यस और नो में चाहिएगा तो हेल्पिंग वर्ब से बनाना है आपको, ठीक है। हाँ, जैसे लिखा मैंने, डू यू लाइक वॉचिंग द मूवी। तो देखो ये सेंटेंस कह रहा है क्या तुम मूवी देखना पसंद करते हो, तो आप लोगों को आंसर किस में देना है? यस और नो में, ठीक है। तो यस में कहो या फिर नो कहो, ठीक है। मैंने कहा डू यू लिव इन अलवर, क्या तुम अलवर में रहते हो? तो यहाँ पे भी आंसर यस नो में देना है, ठीक है। मैंने कहा आर यू इंटरेस्टेड इन वॉचिंग द मूवी, क्या तुम मूवी देखने के लिए इंटरेस्टेड हो? तो आप लोगों को यहाँ पे आंसर किस में करना है? यस और नो में करना है, ठीक है। अगर आप लोग आंसर यस नो में दे रहे हैं तो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। तो ये क्वेश्चन टाइप रहा, दूसरा पार्ट हो गया इसका। इसके बाद में तीसरा टाइप आता है आपका इम्परेटिव सेंटेंस। और इम्परेटिव जो सेंटेंस होते हैं इसको हम हिंदी में कहते हैं आज्ञा सूचक वाक्य, ठीक है। और इसमें मीनिंग किस किस का आता है? इसमें मीनिंग आता है ऑर्डर का, ठीक है, एडवाइस का, सजेशन का एंड रिक्वेस्ट का, ठीक है। आज्ञा दी जा रही है, सलाह दी जा रही है, सजेशन सुझाव दिए जा रहे हैं, या फिर किसी से विनम्र निवेदन किया जा रहा है, तो इस टाइप के सेंटेंस कैसे होते हैं? आपके इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं। और इम्परेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। इनमें सब्जेक्ट नहीं होता, ठीक है, बिना सब्जेक्ट के यूज होते हैं, तो सब्जेक्ट नहीं होता इसमें। जैसे लिखा मैंने ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, तो ये सेंटेंस किसका मीनिंग दे रहा है? ये सेंटेंस आपका ऑर्डर का मीनिंग दे रहा है, ठीक है। हाँ, ओपन क्या है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। द डोर क्या है? ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मैंने कहा शट द डोर, ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये भी ऑर्डर है, ये भी ऑर्डर का मीनिंग दे रहा है। नेक्स्ट लिखा मैंने प्लीज ओपन द डोर, ठीक है, ये आपका रिक्वेस्ट का मीनिंग दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट लिखा काइंडली डू इट फॉर मी। प्लीज और काइंडली वाले जो सेंटेंस होते हैं वो आपकी रिक्वेस्ट को बताते हैं,
याद रखना है, ठीक है ना। हाँ, मैंने कहा वर्क हार्ड, ये आपका एडवाइस या सजेशन का मीनिंग दे रहा है, ठीक है ना। देखो, याद रखना आप लोग, एडवाइस और सजेशन में डिफरेंस क्या होता है। सजेशन तो हम किसी से भी ले सकते हैं, ठीक है, सजेशन किसी पर्सन से भी ली जा सकती है, लेकिन एडवाइस जो होती है वो लिमिटेड लोगों से, सेलेक्टेड लोगों से ली जाती है, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस होता है, एडवाइस में और सजेशन में। एक मैंने कहा फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, तो ये भी आपकी क्या है, हम क्या दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं। तो इस टाइप के जो सेंटेंस हैं वो आपके कैसे हैं, इम्परेटिव सेंटेंस है, ठीक है। हाँ, ये इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं, अगला टाइप है आपका फोर्थ टाइप, वो है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में कह देते हैं इच्छा सूचक, इच्छा सूचक वाक्य। इसमें क्या करते हैं, विश करते हैं, ठीक है। हाँ, विश करेंगे, प्रे करेंगे, ठीक है, ब्लेसिंग, वरदान का मीनिंग आएगा ब्लेसिंग का, या फिर एंड कर्स, कर्स का मतलब श्राप, अभिशाप। इस टाइप का जो मीनिंग आएगा वो आपके सेंटेंस ऑप्टेटिव होंगे, ठीक है। हाँ, जैसे मैंने कहा मे गॉड ब्लेस यू, ये सेंटेंस कैसा है आपका, ऑप्टेटिव है। किसी का विश, किसी का बर्थडे आता है तो हम उसे विश करते हैं, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे भगवान, मे गॉड ब्लेस यू आपको क्या दिया जा रहा है यहाँ पे, ये किस टाइप का सेंटेंस है आपका, ऑप्टेटिव है, ठीक है। हाँ, मैंने कहा मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000, ठीक है। किसी की लंबी आयु के लिए हम क्या कर रहे हैं, विश कर रहे हैं भगवान से, ठीक है, प्रे कर रहे हैं। हाँ, तो ये, और याद रखना है यहाँ पे देखो किसका यूज हुआ, मे का, तो मे मॉडल वर्ब का यूज करते हैं, याद रखना है आप लोगों को, मे का यूज इसी टाइप के सेंटेंस में होता है, ठीक है। हाँ, इसके बाद में बात करते हैं, आपका लास्ट जो टाइप है वो है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस होता है इसे हम हिंदी में कहते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य। इसमें क्या होता है, इसमें सडन फीलिंग्स आती हैं, इमोशंस आ जाती हैं सडनली। जैसे मान के चलो आपने, लेट सपोज आपने किसी ब्यूटीफुल गर्ल को देखा, गर्ल को देखते ही आपके अंदर फीलिंग्स आ जाएंगी, आपकी इमोशंस जाग जाएंगे, ठीक है, कहोगे कितनी सुंदर लड़की है यार, ठीक है। तो ये फीलिंग्स जो आ रही हैं, ये जो इमोशंस आ रही हैं, ठीक है, कतई जहर हुए, ठीक है, तो ये जो इस टाइप की जो फीलिंग्स आ रही हैं वो आपकी कैसी हैं, वो आपकी इमोशंस हैं, और वो सेंटेंस कैसे बनेंगे, एक्सक्लेमेटरी, ठीक है। तो यहाँ पे सडन फीलिंग्स आती हैं। जब फीलिंग्स अचानक आएंगी, किसी आपने, लेट सपोज आपने किसी ब्यूटीफुल बिल्डिंग को देखा, ठीक है, जब ब्यूटीफुल बिल्डिंग देखोगे तो आप तारीफ करोगे उसकी, ठीक है, आप शॉक्ड हो जाओगे, आपको सरप्राइज मिलेगा। जब सरप्राइज मिल रहा है, सडन फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, आप इमोशंस की भी बात कर सकते हैं। तो समझ जाओ सेंटेंस कैसा होगा, सेंटेंस आपका एक्सक्लेमेटरी होगा, ठीक है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में फीलिंग्स वाली बात होती है, ठीक है, हाँ, इमोशंस की बात होगी जैसे। और यहाँ कुछ वर्ड्स हैं जो आपकी हेल्प करेंगे, ओह, वाओ, अलाश,
हुर्रे, ब्रावो, ब्रावो मतलब शाबाश, आपने बहुत अच्छा काम किया। तो ये जो वर्ड्स हैं ये इंटरजेक्शन वर्ड्स हैं। इंटरजेक्शन वर्ड्स का जब यूज होगा सेंटेंस में तो सेंटेंस कैसा बनेगा, एक्सक्लेमेटरी बनेगा, ठीक है। आप मैच खेलने गए और आप मैच जीत गए, खुशी जाहिर करोगे नहीं करोगे? तो आप कहोगे हुर्रे, वी हैव वॉन द मैच, ठीक है। तो आपने क्या कर दी, खुशी जाहिर की, ठीक है। कोई स्टूडेंट अनफॉर्चुनेटली एग्जाम में क्या हो गया, फेल हो गया, ठीक है। फेल हो गया तो क्या होगा, दुख प्रकट होगा, ठीक है। हाँ, सौरो होगा, सौरो होगा तो अलाश, अलाश नेगेटिव के लिए आता है, सौरो के लिए। हुर्रे खुशी के लिए आता है, ये दुख के लिए आता है। अलाश, द स्टूडेंट वेस्टेड हिज टाइम लास्ट ईयर, स्टूडेंट ने अपना टाइम लास्ट ईयर वेस्ट किया, ठीक है। हाँ, तो देखो यहाँ पे ये जो मार्क आ रहा है ये एक्सक्लेमेशन मार्क है, और एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, ठीक है, याद रखना है आपको। और इनमें आपकी क्या आ रही है, फीलिंग्स आ रही हैं। जो फीलिंग्स हैं वो आपकी सडनली आ रही है, अचानक आ रही हैं, देखते ही आपकी फीलिंग्स आ जाएंगी। तो सेंटेंस आपके कैसे बन जाएंगे, एक्सक्लेमेटरी बन जाएंगे, ठीक है। जैसे एक और लिखा मैंने, वॉट आ ब्यूटिफुल बिल्डिंग इट इज, ठीक है। तो ये सेंटेंस कैसा है आपका, एक्सक्लेमेटरी है, ठीक है। तो ये जो टाइप है, लास्ट टाइप था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इस तरह से हमने यहाँ पे सेंटेंस के टाइप के बारे में डिस्कस किया। आई हो आपको ये सेशन बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, आपको पसंद आएगा। अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं आगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।